Dear student, good morning to all of you and welcome to my English channel and English classes. Today's I will going to teach for class 11 third lesson, discovering truth, the saga continuous. Before videos I discuss about this lesson. So once again I will start to narrate fourth time, fifth passage of this lesson in Hindi for all of you. So be careful and listen to me carefully. The writer of this lesson is A.R. Williams. So the mummy is in very bad condition because of what कार्टर did in 1920s. यानी कहा जाए कि जो कुछ कार्टर ने किया 1920 में, उसका कारण यह कि मम्मी की हालत क्या थी, खस्ता है। और सर उन्होंने कहा कि जही आवाज सिक्योरिटी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल of acquires council of antiquities as he learned over the body for a long first look. अर्थात कि मिस्र के पूरा वस्तुओं द्वारा उच्चतम परिषद के महासचिव की जाई हवास ने मृत्यु शरीर पर बहुत देर तक देखने के बाद कहा था, क्या कहा कि हावर्ड कार्टर उसको देखा और कहा कि दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूथ्स टम आफ्टर ईयर्स फ्यूटिल सर्चिंग। अर्थात कहा जाए कि हावर्ड कार्टर ने जिसे वर्षों तक निष्फल प्रयास किया करने के बाद 1922 में टूट का जो राजा टूट का मकबरा था उसकी खोज किया था। और तो ही कंटेंट those history ransacked in antiquity were surprisingly the complete। और किसी प्रकार लेखक कहता है कि उसके अंदर की सामग्री यद्यपि पूरा वस्तुओं की खोज में जल्दबाजी छान दी गई थी, फिर भी छान दी गई थी और वह सरप्राइजिंगली कंप्लीट, फिर भी वह क्या था, कहा जाए कि फिर भी आश्चर्यजनक था। और उसके बाद कहा कि दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। और उसके बाद जो संग्रह पाया गया वह देखा गया कि राष्ट्रीय वस्तुओं का रॉयल कलेक्शन, जो राष्ट्रीय वस्तुओं का संग्रह पाया गया वह क्या था, कलेक्शन एवर फाउंड हैव एवर बिकम पार्ट ऑफ फ्रोलेंस। जो पाया गया वह निश्चित रूप से वहाँ का जो राजा था, जो अधिक समृद्ध था, उस राजा की कथाओं का अंग
बन चुका था। और फिर लेखक कहता है कि द रिमेन और स्टनिंग artifacts in gold, their internal brilliance meant the greatest resurrection caused a sensation at the time of the discovery। अर्थात कहा जाए कि खोज के समय सोने के स्तंभित करने वाले कलात्मक वस्तुओं ने उन सनसनी को पैदा कर दी थी जो आज भी सबका ध्यान आकर्षित करती है। इसके साथ साथ टूट वाज आल्सो ब्यूरिड विथ एवरीडे थिंग्स, और टूट राजा टूट जो टूट था वाज आल्सो ब्यूरिंग, परंतु टूट को दैनिक प्रयोग के वस्तुओं द्वारा साफ दफन कर दिया गया था। और फिर कहता है लेखक कि ही हैड वेंट इन द afterlife board grams a bronze roser lying undergarments case of food and wine। अर्थात वे वस्तुएं जिनकी उनके अगले जीवन में आवश्यकता होगी, पटखेल, कांसे का उस्तरा, लीलन के अंतः वस्त्र, भोजन तथा शराब की पेटियां भी थी। आफ्टर मंथ ऑफ ए केयरफुली रिकॉर्डिंग, कहता है कि आफ्टर ने बाद में मध्य महीनों की आप केयरफुली रिकॉर्डिंग द प्रो फ्यूनेरी टीजर्स, यानी फेरों की दफन की संपत्ति को महीनों तक ध्यानपूर्वक लिपिबद्ध करने के बाद कार्टर बिगन टू इन्वेस्टिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। तो कार्टर ने शुरू कर दी, कार्टर ने उसके 3 कोचों में रखे गए उसके ताबूत की जांच करनी क्या कर दी, शुरू कर दी। कार्टर ने 3 वाले ताबूत में रखे गए ताबूत की का जांच करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को जब खोलने पर, पहले को खोला, ही फाउंड ए श्राउड adorned with garland of willow and olive leaves। अर्थात कहा जाए पहले को खोलने पर जो विले जैतून की पत्ती से जंगली सेलरी का कमल की पंखुड़ियों तथा कान की फूलों की मालाओं से सुसज्जित था, उसको एंड लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, इसके साथ कमल की पंखुड़ियाँ और कान के फूलों से क्या था, सुसज्जित था। ही फेडेड द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, और कहा कि मार्च अथवा अप्रैल के महीने में इसकी अंत्येष्टि हुई हो गया था। इसका अंत्येष्टि कब, मार्च या अप्रैल के महीने में हुए। ही फाइनली, जब वह अंतिम पड़ाव पे पहुंचा तो फाइनली रीच द मम्मी, अर्थात कहा गया है वह मम्मी तक तो अंत में पहुंच गया। थ्रो यद्यपि ही रैन इनटू ट्रबल, लेकिन वह क्या, मुश्किल का में फंस गया। ही रैन इनटू ट्रबल, अर्थात वह क्या है, मुश्किल में फंस गया। और द रिचुअल रेंस हैड hardened cementing tooth to bottom of his old gold coffin। और कहा जाए कि जो टूट की अपनी ठोस सोने की 100 पेटी की ताले में सीमेंट की तरह क्या था, जम गया था। अर्थात उस क्या है, ताबूत के अंदर क्या करता है, वह सीमेंट की तरह से जम गया था। और नो अमाउंट ऑफ नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स वुड मूव देम, और किसी कीमत पर कोई भी उचित शक्ति उसे हिला नहीं सकती थी। इस वक्तव्य को देते हुए लेखक आगे बढ़ता और कहता है कि कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा
कि व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए। अब बेटा यहाँ तक मैंने बताया इसे एक्सप्लेनेशन करना है, तो दो शब्द शुरू का और दो शब्द लास्ट का। सबसे पहले लिखेंगे रेफरेंस, रेफरेंस में लिखेंगे कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द डिस्कवरी या डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस रिटन बाय A.R. Williams। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे इन दिस पैसेज अबाउट द राइटर डिस्क्राइब हियर इन सर्चिंग और डिस्कवरिंग द ट्रूथ्स टर्म्स वेयर द ही गॉट सक्सेस आफ्टर मेनी स्ट्रगल्स। अब छोटे छोटे शब्दों को लेकर बेटा आप इसका खुद एक्सप्लेन आप खुद को करेंगे, और फिर मैं एक बार एक पैसेज और देखता हूँ एक्सप्लेनेशन इसका आप खुद करेंगे और लिख के उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजने का प्रयास करेंगे। अगला पैसेज देखें। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर हिज फॉर साउथ इन अगेन, यानी कहा जाए कि मिस्र के इस सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता है। मिस्र के इस सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य क्या है, हथौड़े की तरह चोट या प्रहार कर सकता है। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज, और कार्टर जो था इसका उपयोग या प्रयोग किस तरह से, इट टू लूसेन द रेनिसिस, जैसे मानो कार्टर ने इसका प्रयोग किशमिशों को ढीला करने के लिए किया, जैसे मानो किशमिश है उसको ढीला करने के लिए कार्टर ने इसका प्रयोग किया। फॉर सेवरल हावर्स ही सेट द मम्मी, उसने मम्मी को बाहर झुलसती हुई धूप में कुछ घंटों तक, कहता कि सेट फॉर सेवरल हावर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लीजिंग सनशाइन दैट हैड हीटेड इनटू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी उसने मम्मी को बाहर झुलसती हुई धूप में 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या है, गर्म किया। और नथिंग बस, लेकिन उतना गर्म कुछ नहीं हिला, उतने देर गर्म किया लेकिन कुछ नहीं हिला। क्यों कि लेखक कहता है कि ही रिपीटेड या ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डेस्मेंट्स दैट, और इसके लिए उसने क्या वैज्ञानिक निर्लभ भाव के साथ लिखा कि ही कंसोलेटेड मटेरियल है टू बी चेसेल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेस द किंग रिमेन्स। इस भाव को लिखा कि राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थों को उसके अंगों तक धड़ से नीचे की छैनी से काटना पड़ा था। तो बस बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। वंस अगेन आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस, सो यू आर हैव अ नाइस डे, थैंक यू।